चाहिए होता है। सो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन को। ओके। किसी ने लिखा है, अश्विनी जी ने, इन स्पिरिचुअल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन कैंप, इट विल बी डन। ओके, ग्रेट। आप सबके जो सवाल है ना, ये कब पहुंचेंगे, कहाँ से जाएंगे, किधर से जाएंगे, ये सबके जवाब मिलेंगे। पहले जान तो लेते हैं, अभी तो हमारा चल रहा है कि कैंप में किस लिए भेजना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और बाकी के सवाल, उनके जवाब और फाइनल मीटिंग में देंगे। अब ये फाइनल मीटिंग नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी जो फाइनल मीटिंग होगी, ईच एंड एवरीथिंग, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे कैंप में जाने के पहले। क्या साथ में लेना है, क्या नहीं लेना है, रुमाल लेना है कि ले लेना है, यहां तक आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ वो मत पूछिए, यहाँ एक्सप्लोर कीजिए कि क्यों भेजना है और ये कैंप में क्या होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ओके, सो देखिए, 20 साल से चिल्ड्रन साइकोलॉजी पे काम करते करते मैं एक फाइनल नतीजे पे पहुंचा हूं। और वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, सबके लिए लागू होता है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, तब तक हमारा ग्रोथ नहीं होता है। राइट? और एवरी टाइम एक कंफर्ट जोन से हम निकलते हैं, दूसरे कंफर्ट जोन में जाता है, तो कुछ दिन बाद वो भी हमारा कंफर्ट जोन बनता है। फिर उसको भी तोड़ के हमें नेक्स्ट कंफर्ट जोन में जाना होता है, उसको भी तोड़ के आगे। ऐसे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हमारे लिए तैयार होती है, और हमेशा हम किसी ना किसी कंफर्ट जोन में रहते ही हैं। ये डेवलपमेंट का फंडा है। हमेशा किसी ना किसी कंफर्ट जोन में रहते हैं, हमें सिर्फ इतना ही करना है, कंफर्ट जोन तोड़ना है, आगे बढ़ना है, कंफर्ट जोन तोड़ना है और आगे बढ़ना है। राइट? सो एवरी टाइम हम अभी जैसे देखो, बच्चों को घर में रखते हैं, साल भर में हम क्या करते हैं, ट्यूशंस, स्कूल, एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स, इस बातों में लगे रहते। तो पूरा बुद्धि कहाँ पे है? किताबों में है, प्रोजेक्ट्स में है, स्कूल में है। इसके अलावा बुद्धि को दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है। राइट? और हम कहीं लेके जाना भी चाहे तो स्कूल की छुट्टियां नहीं होती है। तो हम छोटा मोटा क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाना खाने के लिए लेके गए, ज्यादा से ज्यादा कहीं दर्शन के लिए लेके गए, या फिर ट्रेकिंग के लिए एक आध दिन के लिए लेके गए, या फिर बहुत हो गया तो किसी शादी में चले गए, 2 दिन कहीं और रहने के लिए चले गए। इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिलता है। और जब तक पेरेंट्स साथ में है, तो एक कंफर्ट जोन तो हमेशा बना ही रहता है। पेरेंट्स जब तक साथ में है, एक कंफर्ट जोन में बच्चा रहता ही है। वो देंगे खाना, भूख लगी, खाना चाहिए है, तो उसको पता है मम्मी मेरे साथ है, वो कभी ना कभी ला के दे देगी। राइट ना? मेरी बैग या मेरे कपड़े मिल नहीं रहे हैं, मेरी बैग कहाँ पे रखी है, ये सब मम्मी संभाल लेगी। अगर मम्मी साथ में है, पापा साथ में है, तो एक कंफर्ट जोन हमेशा रहेगा और डेवलपमेंट नहीं होता है। जब उसको पता है अब मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे सिर्फ फ्रेंड्स है, नए टीचर्स है, और कुछ एक मजा मैं ले रहा हूं, लेकिन अब मुझे भूख लगी है, तो अब मैं किसको बोलूं, अब मुझे कितने बजे मिलेगा, कब मिलेगा? राइट ना? और ये सब जब अंदर चलता है, राइट, उस वक्त है ना, सही मायने में डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने सुबह उठा, उठने के बाद सब लड़के उठ गए और सबने अपना अपना बिस्तर वाइंड अप कर लिया और अपने बैग में रख दिया। अब मुझे कभी आदत नहीं, और अब ये इन सब को देख के फिर मुझे क्या करना पड़ता है, अपना बिस्तर रोल अप करना पड़ता है। फिर मैं उठाता हूँ, उस वक्त मुझे याद भी आती है घर की, मम्मी की याद आती है, फिर वो कैसे तो भी करके मैं वहां लेके जाता हूँ। एक्चुअली वातावरण बहुत आनंदी होता है, इसलिए मम्मी की याद आती भी है, लेकिन इस वातावरण में अच्छा लगता है, इसलिए वो एडजस्ट भी हो जाता है। तो दोनों चीजें होती है। तो अपना बिस्तर लगा दिया, बाद में बच्चे खेल रहे हैं, मुझे खाने का समय हो गया, खेलने का समय हो गया, मेरे नहाने का समय हो गया, कहीं ट्रेकिंग को लेके जा रहे हैं, तो ट्रेकिंग में तो जहां पे मुझे कभी डर लगे, या फिर मैं कभी गया ही नहीं हूं किसी के साथ ट्रेकिंग को, कभी हाइट पे नहीं गया, इन सब बातों के साथ जब हम चलते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यहां तक कि हम बस में बैठने से लेके, मैं कहता हूं जिस वक्त हमारा पहला कंफर्ट जोन, मतलब मम्मी पापा मेरे साथ नहीं है, वहीं पे मेरा पहला कंफर्ट जोन टूट जाता है। और जैसे ही मेरा वो पहला कंफर्ट जोन टूटता है, आई एम बिकम अवेयर इमीडिएट। मतलब बस में बच्चे बैठ गए या ट्रेन में बच्चे बैठ गए,
जैसे ही बच्चे बैठ जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, उससे पता चलता है मम्मी मेरे साथ नहीं है, तो ही गेट्स अवेयर ऑफ एवरीथिंग। मेरी बैग कहाँ है, मेरे ये कहाँ है, मेरे शूज कहाँ है, मेरा चॉकलेट क्या है, मम्मी ने क्या क्या दिया है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एवरीथिंग ही गेट्स अवेयर इमीडिएटली, राइट। और ये अवेयरनेस है ना, ये बच्चों को और नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता है। और स्लोली 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 ग्रेजुअली वो कैंप के आखिरी दिन तक वो ऐसे बन जाता है ना कि वो रैंचो। अब वो बोलता है गुरुजी जाना तो नहीं है कैंप में, लेकिन क्या करे, नहीं घर तो जाना नहीं है वापिस, लेकिन क्या करे, अभी मम्मी तो आएगी लेने के लिए, तो जाना तो पड़ेगा। तो हम भी ये कहते हैं जाना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये भी कंफर्ट जोन ना बन जाए राइट ना, इसे भी तोड़ना होगा, जाना है और फिर वापिस आना है। तो ऐसे होता है कैंपिंग में डेवलपमेंट। और मेरे सारे कैंप में आई थिंक ये मेरा 138th कैंप है पूरे 20 साल में, 138। युवा सूची हमने दुनिया में सब जगह कैंप कर लिए हैं, भूटान, नेपाल, हिमालय में तो कितनी बार हम गए हैं और कैंपिंग करके आए, अमरनाथ से लेके एवरीवेयर, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं बचा जहां बच्चों के कैंप नहीं गए हैं। बहुत सारी बातें बच्चे सीखते हैं। ये तो बहुत छोटा सा कैंप है, पुणे के आसपास ही है और 5 दिन का कैंप है। मैंने 15-15, 20-20 दिन के और एक एक महीना के भी कैंप अरेंज किए। हमें जीएसवाई कैंप किया था, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो भी मस्त कैंप हुआ था। सो ऐसे बहुत सारे कैंप, तो ये कैंप भी एक पर्पज के साथ डिजाइन हुआ है। एवरी कैंप, आज तक जितने भी कैंप किए हैं, पहले कैंप का पर्पस तय होता है कि ये कैंप करना क्यों है, राइट। फिर दूसरे इसमें कैंप का एग्जीक्यूशन तय होता है, कैसे करना है, क्या करना है, उसमें एक्टिविटीज क्या होगी, सिलेबस क्या होगा। हर कैंप का सिलेबस अलग होता है, हर कैंप में पर्पस। ये कैंप में मैंने सबसे पहला पर्पस डाला हुआ है, तो बीइंग रैंचो। बीइंग रैंचो ये मेरा पहला पर्पस है इस कैंप का। तो बीइंग रैंचो क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। रैंचो वो होता है जो एनीवेयर एनीथिंग कैन डू। मतलब पहला पॉसिबिलिटीज जब बच्चे में आता है कि आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, उसे मैं कहता हूं रैंचो पॉसिबिलिटी तैयार हो जाती है। तो देखो, एक साइंटिस्ट है, राइट, और एक आर्टिस्ट है। तो साइंटिस्ट के पास दिमाग है, आर्टिस्ट के पास हृदय है, राइट ना। सो एक आर्टिस्ट है जो हृदय से सोचता है, आर्टिस्टिक फॉर्म में सोचता है, क्रिएटिव सोचता है। और एक साइंटिस्ट होता है वो दिमाग से सोचता है, एवरीथिंग लॉजिकली सोचता है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट का, तो पर्सनैलिटी कैसे होगी? आप मुझे बताइए, कोई भी माइक ऑन करके, कैसे पर्सनैलिटी होगी? और मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में ऐसे पर्सनालिटी का एक उदाहरण बता दीजिए जो आर्टिस्टिक भी है और साइंटिस्ट भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। एनीवन? ऐसी पर्सनालिटी को मैं रैंचो कहता हूं। तो आपको आपके बच्चों को रैंचो बनाना है? हाँ, ऐसी पर्सनालिटी जितने भी फेमस लोग हैं ना, इसको होल ब्रेन टेक्निक कहते हैं। नाइदर ओनली, नॉट ओनली राइट ब्रेन, नॉट ओनली लेफ्ट ब्रेन, होल ब्रेन। हाउ टू यूज बोथ ऑफ योर ब्रेन, दोनों ब्रेन को कैसे कैसे चलाएं, या दोनों ब्रेन का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएं, ये होता है रैंचो पर्सनैलिटी। जो आर्टिस्टिक भी होता है और जो साइंटिस्ट भी होता है। एलन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब, रतन टाटा, ये सारे जितने भी महान लोग या फेमस हस्तियां आपको दिखती है ना, ये सारे होल ब्रेन पर्सनैलिटीज है। और ये कैंप का मेरा पहला पर्पज है, हाउ टू डेवलप होल ब्रेन एक्टिविटीज, हाउ टू डेवलप लेफ्ट राइट। उसे जो भी राइट ब्रेन में है, जो भी आर्टिस्टिक है, जो भी आइडियाज है, जो भी कल्पनाएं हैं, उसे लेफ्ट ब्रेन से बाहर निकालने का टेक्निक, राइट। ये टेक्निक करके समझाया नहीं जाएगा, लेकिन कुछ चीजें हम ऐसी करेंगे उस कैंप में जो बच्चे अपने आप, बच्चों को ऐसे नहीं लगेगा कि मुझे कुछ सिखाया जा रहा है या फिर कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए तो सब एवरीथिंग इज इंजॉयमेंट है। और ये इंजॉयमेंट के साथ साथ फिर बच्चे अपने आप उस दिशा में जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको पूरे साल भर
मेरे पेरेंटिंग के सेशन में सिखाऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहले तो हम इनिशिएट कर देंगे आपके बच्चे में, इनिशिएशन करने के बाद फिर साल भर जब से जैसे पेरेंटिंग के सेशन होंगे, मैं इस बातों को आपको एक 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 वन स्टेप आगे लेके जाऊंगा। मैं कुछ ही दिनों में, आई थिंक एक आध हफ्ते में जेन वाई पेरेंटिंग शुरू कर रहा हूं। अभी तक बहुत जगह पे ऑफलाइन पेरेंटिंग चलता है, हर जगह पे पेरेंटिंग के वर्कशॉप होते हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया वन नेटवर्क, वन पेरेंटिंग प्रोग्राम, जेन वाई पेरेंटिंग, ये मैं अभी शुरू कर रहा हूं। और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम निःशुल्क है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ऑल पेरेंट्स उसमें ज्वाइन हो सकते हैं एक पेरेंटिंग के माध्यम से, राइट। सो इसमें भी आप जुड़ सकते हैं अलग अलग तरीके से। डेफिनेटली उसका कोर पार्ट भी रहेगा और मेन पार्ट भी रहेगा, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझता जाएगा। तो ये गाइडलाइन आगे मिलेगा, राइट। अब मुझे बताइए, आप अपने बच्चों को कैंप में भेजना चाहते हैं, राइट। किस लिए भेजना चाहते हैं? जैसे आपने कहा कि एक कंफर्ट जोन आपको तोड़ना है, या फिर नया कुछ छोटे से इससे बाहर निकल के एक नई दुनिया में प्रवेश करना है, या फिर समय है अभी घर में भी क्या करें, राइट। तो थोड़ा सा कुछ घूम के आए, कुछ अपनी डेवलपमेंट देख के आए, इस तरह से आप भेजना चाहते हैं पेरेंट्स। ओके, आई एग्री। अब मैं आपको एक छोटा सा काम करने के लिए बोलता हूं, करेंगे आप सब लोग? करेंगे ना? यस और नो? यस, ओके। सो मुझे चाहिए है कि आप सब यहाँ पे जो बैठे हैं, आपके बच्चे कौन सी एज के हैं, ओके, किस एज में आते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा लिंक भेज रहा हूं, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जस्ट आपका नाम और बच्चे का एज और आपका नंबर, इतना ही आपको भेजना है, सो दैट हमारी टीम आपको इस इंट्रोडक्शन सेशन के बाद फॉलो फॉलो कर सकेगी, कि जिन्होंने इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया है उनके साथ हम बातें करेंगे कि आपको कैसे आगे लेके चलना है बच्चों को। ओके, सो मैंने लिंक भेजा है, वी विल टेक 2-3 मिनट्स टाइम। आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड जस्ट आपका नाम, बच्चे का एज एंड आपका मोबाइल नंबर जस्ट टाइप करके भेज दीजिए। मतलब जैसे फॉर्म आप भर देंगे ग्रुप में मुझे सिर्फ यस डन करके बोल दीजिएगा मीटिंग में। एवरीवन प्लीज फिल अप द फॉर्म फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं इस कैंप का डिटेल एक्टिविटीज में हम जाएंगे। जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे, आप प्लीज वहां पे डन करके बोल दीजिएगा, सो मुझे पता चलेगा कि सबका कंप्लीट हुआ कि नहीं। फॉर्म का लिंक आ गया है? यस, भर दीजिए फटाफट। ओके, सुरभिमा डन, सृष्टि डन, वर्षा डन, माधवी डन, आदि डन, वनीता डन, ओके, राधिका जी डन, स्वाति में डन। ओके, फटाफट फटाफट एवरीवन प्लीज फिल अप द फॉर्म फटाफट, सो विल गो अहेड। शिव डन, ओके, मोहन डन, आदित्री डन। आदित्री नाम है बेटा, या आदिति है? आदित्री। आदित्री है, ओके, गुड, ग्रेट। ऑलमोस्ट सबका होते आया है। जिनका बचा है फटाफट आप भर दीजिए फॉर्म, सो दैट वी विल फॉलो यू। ओके, नाउ अब ये कैंप के बारे में बातें करते हैं। थोड़ा सा कैंप का बैकग्राउंड हो गया, कैंप किस लिए होते हैं ये हो गया, थोड़ा सा मैंने भी कुछ अपने बारे में बताया, आपने भी फॉर्म भर के अपने बारे में कुछ बता दिया, ओके है ना। सो अब चलते हैं कैंप के लिए। ओके, सो कैंप का बेसिक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको क्लियर किया है कि होल ब्रेन टेक्नोलॉजी, मुझे चाहिए है रैंचो, और रैंचो के लिए क्या क्या करना है, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। नाउ
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कैंप कब है? 13th को है, 13th मई से 17th मई तक है। पूना से ऑलमोस्ट आई थिंक 60-70 किलोमीटर दूर पे एक रिसोर्ट है, और उस रिसोर्ट के पास ही बहुत ही सुंदर एक चिन्मय मिशन का आश्रम है। वहां पे हमारा कैंप ये होने वाला है। इस कैंप में मैं आपको एक्टिविटी के रूप में बताता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो नया एक्टिविटी क्या है वो पहले बताता हूँ, बाद में रेगुलर तो कैंप में चलता है वो तो चलता ही रहेगा। इस कैंप में सबसे बेस्ट नया एक्टिविटी होने वाला है कि हम लोग है ना रोबोटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। हम रोबोटिक सीखने वाले हैं। सो आप रोबोट बना के देखोगे और उसको चला के देखोगे, राइट। ये हम पहला काम इस कैंप में बहुत ही सुंदर करने वाले हैं। देन थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएंगे। फिर साल भर में जैसे जैसे आप आएंगे वैसे वैसे आगे चल के इसको और आगे लेके जाएंगे। ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके। देन उसके बाद मेरे पास मैंने एक 6 इंच का बड़ा टेलीस्कोप बनाया हुआ है। 6 इंच उसका डायमीटर है, और वहां से देखो ना तो आप सैटर्न का रिंग तक देख सकते हो। इतना मस्त सुंदर टेलीस्कोप मैंने बनाया। तो वो टेलीस्कोप मैं साथ में लेके आ रहा हूँ, और इस कैंप में हम वो टेलीस्कोप के थ्रू स्काई वॉच करेंगे। ओके, उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं ना, इसके बारे में जानकारी। बहुत सारे साइंटिफिक खिलौने कैसे बनाते हैं इसके बारे में जाने। ये जस्ट एक नई एक्टिविटी, मैं कभी ये कैंप में नहीं डालता हूँ, ये मेरे अलग से कोर्सेस है जिसमें ये सब रहता है, लेकिन इस बार मैंने ये कैंप में डाला हुआ है। सो ये सारी एक्टिविटीज हम इसमें डालेंगे। उसके साथ साथ ट्रेकिंग होगा। तिकोना फोर्ट आपको पता है? तिकोना फोर्ट लगभग 1.5-2 या 3 घंटे का मस्त ट्रेकिंग रहेगा, और थोड़ा हाइट पे है। और वहां से एक हिंडोसी करके गांव है, वहां पर एक म्यूजियम है। वो एक हमारे लिए बहुत ही सुंदर, वो गांव में भी हमें जाने का मौका मिलेगा। ट्रेकिंग होगा, जंगल वॉक होगा, स्विमिंग होगा, वाटर पानी में खेलना होगा। ये सारी चीजें एज यूजुअल कैंप में जैसी रहती है वो रहेगी। फिर बेस्ट और एक प्रोग्राम इसमें हमने ऐड किया है, जैसे चिल्ड्रन एसएसवाई कैंप होता है ना, चिल्ड्रन एसएसवाई उसमें डालते हैं। तो चिल्ड्रन एसएसवाई इन द न्यू अवतार, न्यू रिलीज, राइट, एक 1 स्टेप अहेड न्यू रिलीज में हम इसमें डालने वाले हैं। सो नेक्स्ट उसका जो अपग्रेडेड वर्जन है वो चिल्ड्रन एसएसवाई का इस कैंप में आएगा। और इसके साथ साथ प्राणायाम मेडिटेशन तो वो पार्ट एंड पार्सल ही है, वो तो हम सीखेंगे। गायत्री मंत्र है या स्पिरिचुअल इन्वोकेशन के लिए जो लगता है, गायत्री दीक्षा, अगर बच्चे बड़े हैं तो कुछ बच्चों के लिए हम गायत्री दीक्षा का प्रोग्राम इसमें थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं। बच्चों को गायत्री चैंटिंग अच्छे से कैसे आए ये थोड़ा सा बच्चों को सिखाने वाले हैं। देन बच्चे अपने आप कैरी आउट करते रहेंगे साल भर में। दिन में अगर 10 बार भी चैंटिंग कर लेता है गायत्री मंत्र, तो भी उसके बुद्धि के लिए इस बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट। मैं ये कहूंगा कि ये जस्ट मेडिसिन, ये एक बुद्धि की दवाई है गायत्री मंत्र। रोज अगर थोड़ा सा भी हम इसको अगर, लेकिन प्रॉपर दीक्षा देके ही करना चाहिए, तो वो हम करेंगे। ओके, सो ये भी इस प्रोग्राम में होने वाला है। साथ साथ इस प्रोग्राम में आर्ट है, ड्रामा है, ये बताने की जरूरत नहीं, ये पार्ट एंड पार्सल ही होते हैं कैंप्स के, राइट। आर्ट, ड्रामा, नई नई एक्टिविटीज, म्यूजिक, ये सारी चीजें इसमें होगी। ओके, सो इस तरह से ये कैंप का फुल पैकेज है। आई थिंक जितनी भी लिस्ट है क्या क्या एक्टिविटीज है वो ऑलरेडी ग्रुप पे मैंने शेयर कर दी है, सो यू कैन चेक आउट दैट। ओके, सो इस तरह से ये कैंप होने वाला है। ओके, सो 13th को हम यहाँ से जाएंगे। पूना से, स्वारगेट से हमने बस का अरेंजमेंट किया है। जो बच्चे बॉम्बे से हैं, अगर 10 से 15 बच्चे वहां से हो गए तो हम उनके लिए स्पेशल कुछ अरेंजमेंट डायरेक्ट बॉम्बे से कैंप और कैंप से बॉम्बे, ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आएगा। और उतने बच्चे अगर हो जाते हैं तो वो अलग से
होगा, क्योंकि बहुत सारे बॉम्बे से पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हम कैसे छोड़े, हमें एक्सेस नहीं, क्योंकि पूना से तो हम बस से लेके जाएंगे और बस से लेके आएंगे, राइट। लेकिन बॉम्बे से हमें इस तरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं, अगर एडिशनल उतना हो जाता है तो वो बाद में डिस्कस हम कर सकते हैं। ओके। जो फूड होगा कैंप में, वो सारा का सारा फूड जो होगा वो सात्विक और शाकाहारी फूड होगा, राइट। उसमें हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, वहां तक वो फूड सात्विक और जैन फूड होगा। ओके। वो क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमें अच्छा रहता है। ओके। वो बातें हम वहां पे चल के बच्चों को भी समझ में आ जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाने की मजा नहीं होगी। खाने में सब कुछ होगा, जो सब आप खाते हो सब कुछ होगा, अलग टेस्ट के साथ होगा, नए तरीके से होगा। और एक दिन तो हम यहाँ पे खुद भी खाना बनाने वाले हैं, हमें कुछ सामग्री दी जाएगी और बस आपको अपना अपना चूल्हा जलाना है और अपना अपना खाना बनाना है और खाना है। ग्रुप के साथ ये एक्टिविटी होगी, वो भी हम इस कैंप में करने वाले हैं। ओके। सो इस तरह से इस कैंप में बहुत मजा है, धमाल है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं खुद इस कैंप में हूँ और हमारी पूरी टीम है रैंचो की, वो भी इस कैंप में है। हमारे रैंचो गुरुकुल के बच्चे भी बहुत सारे इस कैंप में हैं, तो वहाँ की टीचर टीम भी हमारे साथ है, ज्योतिमा भी हमारे साथ है। ये सारा मिलके ये हमारा हम कैंप बनने वाला है। ओके, गुड। सो अब मुझे, आपने सबने फॉर्म, ओके, डन 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 डन। आरुषि, मैं अच्छे से पहचानता हूँ आरुषि को। आरुषि, आप भी आ रहे हो क्या कैंप में? वेरी गुड, नाइस। ये बच्ची बहुत छोटी थी तब से मुझे जानती है। अभी एज क्या है आरुषि? 14 years, sir. 14, आई थिंक 5-6 साल की थी तब से पहचानती है ना? Yes, yes. Okay. अर्बन गुरुकुल सेंटर आती थी सैलसबरी पार्क। यस यस, मालूम है मुझे, याद आ गया। ओके, ग्रेट। तो मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, ये कैंप बहुत धमाका होने वाला है। ओके। सो अब आपको क्या लगता है, ये कैंप का मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, मतलब पेमेंट भी आपको पता है क्या है, कितना है। 8,500 ये कैंप का कॉस्टिंग है और सिर्फ 40 से 50 ही बच्चे हम लेके जाने वाले। आउट ऑफ दैट 24 आई थिंक हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 15 से 20 सीट हमारे पास बाकी है। उसके लिए अभी ये एक मीटिंग हुआ और बीच में चाहिए तो और एक मीटिंग होगा एंड रजिस्ट्रेशन हम शुरू करेंगे। अब आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से जो भी कहना था कैंप के बारे में मैंने कह दिया, कुछ रह गया होगा तो ज्योतिमा मुझे बताएगी। आप पूछ सकते हैं, आपको क्या चाहिए है एग्जैक्टली, कुछ जानकारी चाहिए कैंप के बारे में तो। जय गुरुदेव, बोलिए। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं अगर कुछ भी मेरी तरफ से जानकारी कम रह गई हो और आपको पूछनी हो। हेलो सर, दिस इज स्वाति, कबीर मालीज मॉम। क्या आप बता सकते हैं कि लिस्ट ऑफ आइटम्स टू कैरी फॉर कैंप, क्या क्या लेके क्या क्या भेजना है बच्चों के साथ में? ओके, वेरी नाइस। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है? यस, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मैंने पेमेंट कर दिया है, मैं पुणे में रहती हूँ। वेरी नाइस। तो जाने के कुछ दिन पहले, इनफ टाइम लेके 15-20 दिन पहले हम एक फाइनल रजिस्टर्ड जो पेरेंट्स हैं उनके साथ मीटिंग होगा, आई थिंक 10 दिन पहले। ओके। उसमें सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। ऐसा कुछ है नहीं ओके। कि जो आपके पास इमीडिएट अवेलेबल ना हो 1 या 2 दिन के अंतर में। ऐसा तो नहीं जैसे हम माउंट एवरेस्ट जा रहे हो और फिर कुछ जैकेट्स लेना हो तो वो मिल नहीं रहा है, ऐसे नहीं है। तो पास में ही जा रहे हैं। ओके। सो जो भी लिस्ट है आपको सारी की सारी फाइनल मीटिंग जो होगी ना विथ रजिस्टर्ड पेरेंट के साथ, तब आपको मिलेगी। चलेगा स्वातिमा? यस सर, थैंक यू सो ओके, मच फॉर थैंक क्लैरिफिकेशन। यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो और सर। कुछ पूछना है किसी को? हाँ सर, हेलो। यस, माधविमा बोलिए। सर, आपके तरफ से कुछ अपडेट्स आते हैं क्या? बच्चों का कैसे चल रहा है क्या? कॉमन अपडेट्स इन द ग्रुप और समथिंग लाइक दैट? यस, आते हैं। रोज रात को 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको अपडेट्स आएंगे, कुछ फोटोज आएंगे, ग्रुप फोटो आएंगे, एक्टिविटी के फोटो आएंगे और उसके साथ साथ कुछ मैसेज भी आएगा कि आज दिन भर में That's हमने great. क्या किया क्या नहीं किया। ये रोज का अपडेट आपको मिलेगा। That's great. Thank you. And one Thank you. more thing, I mean, I'm not sure if you all are doing that, but like a suggestion, you know,
many a times they come back, they are very excited, but they don't or they're unable to share exactly what all happened because there are too many things that keep happening, right? So, Okay. at least for the elder age group kids, do you all, if you can ask them to write down what they do or what they did or what their experience was. It may be a part already of your camp, but I'm just asking, that really Yes, yes. helps them. आपका बच्चा जब वापिस आएगा ना, एट द Mm-hmm. टाइम, उसके Mm-hmm. पास एक कैम्प बुक, मतलब उसका जो बुक रहेगा, उसमें Uh-huh. उसमें बहुत कुछ लिखा रहेगा. अगर वो आप Okay, okay. बड़े ध्यान से समय निकाल के पढ़ेंगे तो आपको इमीडिएट पता चलेगा कि आपका बच्चा का थिंकिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि हमारे That's wonderful. क्वेश्चंस डिजाइन है, हमारा Uh-huh. जो कुछ सेशंस है वो डिजाइन है, वो पढ़ते ही पता चल जाता है कि बच्चे का क्या थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है. और कैंप पूरा होने के बाद, आई थिंक Sure. आफ्टर 1 मंथ और 15 डेज, कैंप के पूरा कंप्लीशन के बाद हम एक Mm-hmm. मीटिंग में सामने सामने आएंगे. एट दैट टाइम 1 to 1 मैं आपको आपके बच्चे के बारे में बताऊंगा. 1 to 1 ऑब्जर्वेशंस बताएंगे, 1 to 1 बातें करेंगे. ओके, सो मेरे That's पास wonderful. Wonderful. Thank you. Thank you. ओके ओके. और किसी को पूछना है? Yes, sir. Thanks for a very nice introduction. And I'm sending my kid is 8 year old, so I think maybe he's the youngest. I don't know. So little bit of apprehension, and I had spoken with ma'am also earlier before registering. So how because he'll be first times living out of his, as you said, comfort zone. And by the way, Madhavi and me are sisters, and Adi is also my nephew. So three of them will be coming together. So he is pretty excited to join with his elder brothers. But I don't know how he will fit in because they are 12 and he's 8, and it is how things will happen. And typically elders don't want limbo timbo with them, and those things happen a lot at home also. So I'm a bit concerned in the sense that how he'll adjust. But he's very much excited to come. He himself asked me to register. That's why I have registered him. So for small kids, do you have enough volunteers to take care and stuff like that was my query. Yeah. Two parts are there, Radhikama. One part is we also don't know how he is going to adjust, right? So when Yeah. situation comes, how he will take care of that situation, that also we don't know. But one thing is there, definitely everything will be taken care. Okay. In 6 children, 1 volunteer will be there. Personal, all everything will be taken care. We will monitor the child and everything. In that process, how he feels, he also don't know right now. I also don't know right now. Yeah. So he is more excited to break that comfort zone from mummy to हट जाओ, अब मुझे जाना है right now. So children Yeah, are yeah. very excited about it. अभी हम नेपाल में जा रहे हैं कैंप के लिए. उसके पहले मेरा नेपाल का कैंप है 28 तारीख को. उसमें भी बच्चों का यही है कि कब कब एक बार है ना, मम्मी पापा से थोड़ा सा दूर मुझे आप जी लेने दे मेरी जिंदगी मुझे, ऐसे जो है ना वो एक्साइटमेंट रहता है. So that also I'm seeing on his face. So he's friends with Rijul. So Rijul comes with you on some. So I have been telling him and showing him Rijul's pictures, and he's very much excited. It's me who is a little bit apprehensive. That's all. बिल्कुल जंत्रे ना. Yes, yes. Yes. Okay, I know him. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Then don't worry, I am there. We will take care. Okay. हाँ, anyone और किसी को कुछ पूछना है भाई? No? Clear? Okay. Sir, last doubt. I would like to know whether kids will be able to talk to the parents once in a day or something. कुछ ऐसी arrangement है या बात ही नहीं हो पाएगी 4-5 दिन तक? वेरी गुड. ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछ लिया है. सो फॉर इसके लिए मेरा बहुत सुंदर जवाब है कि आपको 4-5 दिन के लिए बच्चों के साथ बात करना अलाउड नहीं है.
ओके, नहीं है। ओनली व्हाट्सएप अपडेट्स, ठीक है। क्योंकि क्या है ना, पता है कैसे होता है, जैसे बच्चा कैंप में आ गया तो शुरू के 1 आध घंटा 2 घंटा तक तो वो थोड़ा रहता है मम्मी मम्मी से दूर, ये सब घर छोड़ के आ गया, राइट। 1-2 घंटा एडजस्ट होने में जाते हैं। 2 घंटे के बाद बच्चा एकदम अपने पूरे पेरेंट, वो जो भी रहता है कैंप में सब इसमें घुल मिल जाता है, उसके नए फ्रेंड्स बनते हैं, सारी एक्टिविटीज होती है, धमाल चलते रहता है। दूसरे दिन तक तो बच्चा पूरा सेट हो जाता है, और उतने में अगर मैं अलाउ कर दूं मम्मी, सो क्या हो जाएगा, मैं 1.5 दिन से उसको सेट कर रहा हूं, और ये मम्मी के 2 मिनट का फोन उसको डिस्टर्ब ना, फिर से 2 दिन उसको सेट करने में लगेंगे मुझे, राइट और नॉट। एंड अननेसेसरी क्या हो जाता है, फिर उसी बच्चे को वो मम्मी और बीच में ये मम्मी और बीच में कैंप, वो अननेसेसरी वहां लड़ते रहता है। बेटर वे, आप भी छोड़ दीजिए, आप भी अपना कुछ वेकेशन प्लान कर दीजिए, 13 से 17 कहीं जाके घूम के आ जाइए, और बच्चे को मेरे पास छोड़ दीजिए। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। ओके, आप जब नहीं है तो उसके माता पिता मैं ही हूँ, ठीक है ओके ना। सर, आई विल दैट्स टेक, वेरी नाइस आंसर, थैंक यू सो मच। सर बोलिए सुरभि शाह, बोलिए हाँ, जी। मैं सुरभिशा का हस्बैंड हूँ। ओके सर मेरी बेटी 12 साल की है। आज ओके तक अभी हमने कभी उसको घर से बाहर अकेला कभी भेजा नहीं है। सो ओके ये जानना था कि आई डोंट नो कि हाउ शी वुड बी कोपिंग अप, तो इसके लिए आप कैसे अरेंजमेंट होगा या आप कैसे मैनेज करेंगे? ओके, हम तो मैनेज कर लेंगे, आप कैसे मैनेज कर लेंगे ये सवाल है पहले तो, है ना, राइट। तो पहली बार तो ये होता है ना, पहली बार मैं अपनी बच्ची को भेज रहा हूँ तो दिल में ये होता है ना कि अरे वहां सब ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सब लोग उसका केयर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उस वातावरण को एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सब हमारा तकलीफ है, राइट ना। सो यस बच्चे तो यस इमीडिएट एडजस्ट हो जाते हैं। एंड डोंट वरी, यहाँ पे हमारे पास जितने भी टीचर वॉलंटियर्स हैं वो सारे के सारे लेडीज वॉलंटियर्स होते हैं, मैं होता हूँ खुद कैंप में। वाता आज हम 20 साल से कैंप कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटा कैंप है, 5 दिन का यहीं पे है। अदरवाइज हम देश में और देश के बाहर भी हमारे कैंप्स होते हैं, और अलग से सेपरेट अरेंजमेंट्स होता है, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर। ओके, ओके, सो थैंक यू हर थैंक यू 6-7 बच्चों के बीच में एक वो लेडी वॉलंटियर होता है, और वो केयर टेकर होता है, वो अपना अपना सब संभालते रहते हैं। एंड डोंट वरी, इतना कोई, ओके। आपने 12 साल तक अभी बच्ची को बाहर नहीं भेजा, मुझे अभी ऐसे लग रहा है आपको पेरेंटिंग सिखा दूं पहले, अरे राइट और नॉट, भेजना चाहिए कि नहीं। नहीं, हम यहाँ भेजना तो चाहिए। हाँ, तो तभी तो डेवलप होंगे ना, अपने घर से बाहर निकलेंगे तभी तो डेवलप हो पाएंगे, घर में रखेंगे तो डेवलप कैसे होंगे, यस राइट ना। यस। हाँ, तो ओके थोड़ा सा वो करना पड़ता है। मैंने भी अपने बच्चे को पहली बार जब भेजा था, अब मैं अपने कैंप में नहीं लेके जाता हूँ बच्चे को, उसको दूसरे के कैंप में, क्योंकि मैं जहाँ रहूंगा वो कहाँ से डेवलप होगा, तो मैं तो उसकी रुकावट बन जाता हूँ ना, तो मैं दूसरों के कैंप में उसको भेजता हूँ। तो पहली बार जब मैंने भेजा था तब मुझे ये लगा था कि अरे वो सब संभालेंगे नहीं संभालेंगे, लेकिन एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, देन इट्स ओके। अब वो बड़े हो गए मेरे बच्चे सारे, अब वो ओके, माउंट एवरेस्ट के कैंप में चले जाते हैं। ठीक है सर। ओके ओके, गुड, थैंक यू जी। Sir, अभी May में it's going to be very hot. I mean, that's what I'm. So, you have any doctor or that kind of a facility for emergencies? यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। हमारे Okay. पूरा रिसोर्ट में वो टीम है, ऑलरेडी है, सो डोंट वरी, दैट विल बी टेकन केयर। Okay. Thank you, sir. और कुछ किसी को कुछ पूछना है भाई? अगर मेरे से कुछ रह गया हो तो ज्योतिमा याद दिलाए, मुझे कुछ बोलना है तो, अदरवाइज मैं रुक जाता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। the camp location, namaskar sir, my name is Pallavi. The location, will that be a shared location? I mean, will there be other groups in that location नो, from एट दैट safety टाइम perspective? 5 days ओनली वी आर देयर। Okay, thank you sir. ओके, सर Second question is, sorry. Second हाँ question is, r- these days there is too much pressure, peer pressure, I would say, on the kids about gadgets, etc. I'm really looking forward to, kids understanding that
what are the implications of these, and getting stronger. Yes. Thank you, sir. यस इसमें और एक सेशन या मैं थोड़ा सा बाद में भी आपको पेरेंटिंग सेशन में इसका गाइडलाइन दूंगा। मुझे ये अब तक लग रहा था कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखे, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हम मोबाइल से दूर रख के कभी इस दुनिया में अभी सोच नहीं सकते हैं, राइट। नर्सरी में भी बच्चा जाता है तो राइम्स देखने के लिए उसके एप्स होते हैं, ये होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। सो टेक्नोलॉजी के सिवा हम जीवन को अभी देख नहीं सकते, ये तो पक्का है। आप भी जानते हो कि बिना मोबाइल के तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मैं तो उस जमाने के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो सिखाना क्या है अभी ना, अभी के जीवन में ये सिखाना है हाउ टू यूज अ टेक्नोलॉजी, कितना कब कैसे इस्तेमाल करे, ये अगर सीख जाए तो फिर लाइफ लॉन्ग हमारे लिए क्या हो सकता है, बेस्ट हो सकता है, राइट ना। तो बिना टेक्नोलॉजी के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है ये समझ में आना चाहिए। ओके, Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Sir, can you add us in the group, WhatsApp group? We are not added in that WhatsApp group. आपका नंबर बताइए, आपको ऐड कर देंगे इमीडिएट। ज्योतिमा, राइट डाउन दिस नंबर 98193 98193 74571 74571 और एक नंबर है 98200 98200 74571। 74571। हाँ, ओके, एक मेरे वाइफ का है जो 98193 और सेकंड वाला मेरा है। जी आपको ऐड कर देंगे, डोंट वरी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, मैं अभी भी आपको ग्रुप में डाल देता हूँ, फॉर्म भर दीजिए सो दैट आपको वहां से कॉल आएगा और कुछ डिटेल आपको चाहिए होगी तो वो आपको देंगे, पर्सनली आपसे बात कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे। ओके गुरुजी। यस, बहुत दिन से आपको देख रहा हूँ। बोलिए योगिता जी, कैसे हैं? बस ठीक हूँ सर, जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए। मैं मेरे बच्चे को भेजना चाहती हूँ गुरुजी, लेकिन जी वो जरूर। बारामती से है क्या कोई? मैं उसी के साथ भेज दूंगी फिर। वो आपको ज्योतिमा बताएंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन का लिस्ट मेरे पास नहीं है। अगर कोई नहीं भी रहेगा तो भी पुनः भेज दीजिए, उसमें क्या है ना। वही तो कोई थोड़ी रहेगा दिक्कत है सर, वो थोड़ी सी दिक्कत है। वो नेक्स्ट टाइम तो आराम से कर लेंगे, लेकिन पहली शुरुआत है ना, इसलिए। ओके, तो बारामती से कोई और रहेगा तो आपको ज्योतिमा इन्फॉर्म कर लेंगे। हाँ, बहुत बहुत इसलिए इसलिए मैंने अभी पहली बारामती से बहुत सारे बच्चे हैं, आप बाद में मुझे कॉल कीजिए, मैं बताती हूँ आपको। शीतल माँ से मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था उनको कोई होगा तो मैं इमीडिएटली फॉर्म भर के एक सीट फिक्स कर लूंगी। यस है मैम। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, और कोई पूछ रहा था, दिव्यांश पटेल जी आप कुछ पूछ रहे थे। दिव्यांश पटेल, नहीं है ना। ओके, ग्रुप में मैंने फिर एक बार फॉर्म भेजा है, जिनका रह गया वो भर दे। ज्योतिमा कुछ बताना है तो, अदरवाइज आई कंक्लूड। नहीं गुरुजी, ओके ओके ठीक है। सो स्वागत है आप सबका। फटाफट रजिस्ट्रेशन कीजिए, मिलूंगा मैं आपको डायरेक्ट कैंप पे। ओके, बच्चों के साथ और फिर पेरेंट्स के साथ मिलता रहूंगा, साल भर चलते रहेंगे आगे। ओके, 3 बार ओंकार करते हैं और आज के लिए रुकते हैं। ओ थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बेटा। हाँ बाय। ग्रेट, बाय बाय बाय। चलिए मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ।
बाय बेटा।